आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारत के साथ पाकिस्तान फिर शुरू करना चाहता है व्यापार। इमरान खान की कैबिनेट आज लेगी फैसला। मोबीक्विक के पास से हैकरों ने उड़ाए 9.9 करोड़ भारतीयों का डेटा। बंगाल चुनाव दूसरे चरण से मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की कोशिश में भाजपा। ममता और शुभेंदु के बीच अहम मुकाबला। 7,000 किलोमीटर के सफर को महज 200 किलोमीटर में बदल देती है स्वेज नहर। मनसुख हिरेन मर्डर, सचिन वाझे को सिम कार्ड देने वाले को एनआईए ने हिरासत में लिया। हांगकांग में बढ़ी चीन की दादागिरी। फिलीपींस के राष्ट्रपति की गंदी हरकत, महिला सहायिका के निजी पार्ट को छूने की कर रहे थे कोशिश, वीडियो हुआ वायरल। गिर गया सोने का हाजिर भाव, चांदी में भी आई गिरावट। अक्षय कुमार ने राम सेतु की शूटिंग शुरू की, फिल्म से अपना फर्स्ट लुक फोटो किया शेयर। और ऋषभ पंत हमेशा से बनना चाहते थे दिल्ली कैपिटल के कप्तान, कह दी बड़ी बात। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भारत से दोबारा कपास और चीनी खरीदने की तैयारी कर रहा है। भारत पाकिस्तान में ट्रेड की बहाली के लिए बुधवार को फैसला होगा। बता दें कि भारत बाघा के रास्ते पाकिस्तान को कपास भेजता था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद पाकिस्तान ने भारत से इंपोर्ट बंद कर दिया था। इधर भारत ने भी पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान से आने वाली सभी वस्तुओं पर 200% ड्यूटी लगा दी थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग ठप था। ऐसे में पाकिस्तान की कैबिनेट में बुधवार को होने जा रहे फैसले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार दोबारा से शुरू हो सकता है। जानकार इसे दोनों देशों के बीच शांति बहाली की दिशा में पहले कदम के तौर पर भी देख रहे हैं। हैकरों ने दावा किया है कि उन्होंने मोबीक्विक के 9.9 करोड़ भारतीय प्रयोगकर्ताओं के डेटा उड़ा लिए हैं। इसमें इन लोगों के मोबाइल फोन नंबर, बैंक खाता का ब्यौरा, ईमेल और क्रेडिट कार्ड नंबर शामिल है। हालांकि भुगतान कंपनी ने इसका जोरदार खंडन किया है। साइबर सुरक्षा विश्लेषक राजशेखर राजहैया ने इसे डेटा लीक का खुलासा किया है। मोबीक्विक एक पेमेंट ऐप है जिसे हर रोज 10 लाख से भी अधिक ट्रांजैक्शन होते हैं। मोबीक्विक का इस्तेमाल करके फोन रिचार्ज किया जा सकता है, बिल जमा किए जा सकते हैं और कई जगहों पर भुगतान भी किया जा सकता है। मोबीक्विक से मौजूदा समय में करीब 30 लाख से भी अधिक ट्रेडर्स और रिटेलर्स जुड़े हुए हैं। अभी मोबीक्विक के उपभोक्ताओं की संख्या 1.07 करोड़ से भी अधिक है। पश्चिम बंगाल और असम के सबसे अहम माने जा रहे दूसरे चरण के लिए मतदान की पूरी तैयारी हो गई है। दोनों राज्यों में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने इस चरण के लिए पूरी ताकत झोंकी है। इसमें पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट भी शामिल है, जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है। भाजपा ने यहां ममता को घेरने के लिए स्थानीय दिग्गज शुभेंदु अधिकारी को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं उनसे प्रचार अभियान में भी एक एक घर का दरवाजा खटखटाया है। पश्चिम बंगाल और असम के दूसरे चरण के चुनाव के पहले के लिए सभी दलों ने पहले चरण के मतदान को ध्यान में रखकर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। बंगाल में पहले चरण की तरफ दूसरे चरण में भी 30 सीटों के लिए मतदान होना है। इसमें नंदीग्राम सीट भी शामिल है, जहां तृणमूल कांग्रेस छोड़कर गए शुभेंदु अधिकारी से दो हाथ करने के लिए ममता बनर्जी अपनी भवानीपुर की परंपरागत सीट को छोड़कर चुनाव मैदान में उतरी हैं। भाजपा ने भी यहां पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को शुरू से ही मोर्चे पर लगाया हुआ है। वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच मौजूद एक छोटा जलमार्ग है। इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ये मार्ग 7,000 किलोमीटर की दूरी को महज 300 किलोमीटर में बदल देता है। इससे समुद्र के रास्ते माल ढुलाई करने वाले जहाजों का समय बचता है और साथ में खर्च भी कम आता है। इस मार्ग की बदौलत जहाजों को अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर काटकर भूमध्य सागर में जाने से छुटकारा मिल जाता है। ये पनामा नहर की ही तरह से काम करता है। स्वेज नहर करीब 194 किलोमीटर लंबी है। इस नहर की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वर्ष
2020 में इस नहर से 1,85,000 जहाज गुजरे थे। यदि किसी जहाज को भूमध्य सागर में जाने के लिए अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाना पड़े तो उसको 7,000 किलोमीटर का सफर करना होगा। इसके साथ ही ये सफर कई दिनों का होगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पिछले साल 7 दिनों से ये मार्ग बंद था। इसकी वजह थी इस नहर में फंसा एवरग्रीन कंटेनर शिप, जो 23 मार्च को इसमें तिरछा होकर फंस गया था। देश के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली संदिग्ध कार से जुड़े मनसुख हिरेन के मर्डर केस में एनआईए ने अहमदाबाद से एक कोयला कारोबारी को हिरासत में लिया है। एनआईए ने कोयला कारोबारी किशोर ठक्कर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक ठक्कर ने ही नरेश गौर को सिम कार्ड मुहैया कराए थे, जिसे एनआईए ने मनसुख हिरेन मर्डर केस में एक आरोपी के तौर पर अरेस्ट किया है। इसके बाद गौर ने उन सिम कार्ड को कांस्टेबल विनय नायक शिंदे को दिया था और पूर्व असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाझे को दिया था। उस वक्त विनायक शिंदे गैंगस्टर लखन भैया के एनकाउंटर के केस में पैरोल पर आया था। एनआईए ने इस मामले में निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाझे को मुख्य आरोपी बनाया है। पहले एनआईए ने मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली संदिग्ध कार के मामले की ही जांच शुरू की थी, लेकिन अब वह मनसुख हिरेन की हत्या के मामले की भी पड़ताल कर रही है। चीन ने हांगकांग की चुनावी प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए अब सिर्फ बीजिंग के प्रति ही भक्ति रखने वाले लोगों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति होगी। इस आदेश से दुनिया का फाइनेंशियल हब कहे जाने वाले हांगकांग पर चीन की दादागिरी बढ़ जाएगी। मंगलवार को ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हांगकांग में चुनाव सुधार के प्लान पर साइन किए हैं। चीन के सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हांगकांग की व्यवस्था में इस बड़े बदलाव की वजह यह है कि देशभक्त लोगों के जरिए ही स्थानीय निकायों का संचालन हो सके। इसके जरिए शहर की गवर्नेंस में खामियों को दूर किया जाएगा। इस विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में अब ऐसे लोग ही चुनाव लड़ सकेंगे जिनकी बीजिंग के प्रति आस्था हो। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टे अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं। इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिससे उनकी पुरजोर आलोचना की जा रही है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें डुटेर्टे को उनके घर पर एक महिला सहायिका के प्राइवेट पार्ट को छूने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है। बता दें, इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर डुटेर्टे की काफी निंदा की जा रही है। ऐसे में इस मामले पर सफाई देते हुए प्रेसिडेंशियल पैलेस ने भी एक बयान जारी किया है। प्रेसिडेंशियल पैनल की तरफ से कहा गया है कि वीडियो में सिर्फ प्लेफुल होने की कोशिश कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि इससे पहले दक्षिण कोरिया में एक भाषण के बीच में डुटेर्टे ने एक विदेशी फिलिपिनो कार्यकर्ता को किस किया था, जिसके बाद उनकी जमकर आलोचना हुई थी। घरेलू सराफा बाजार में मंगलवार को सोने और चांदी दोनों ही कीमती धातुओं के भाव में गिरावट दर्ज की गई। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार सोने के घरेलू हाजिर भाव में मंगलवार को 138 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट से सोने का भाव 44,113 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रह गया। सिक्योरिटीज के अनुसार वैश्विक स्तर पर कीमतों में गिरावट के चलते घरेलू स्तर पर भाव में गिरावट आई है। गौरतलब है कि पिछले सत्र में सोना 44,251 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। अक्षय कुमार ने अपनी अपकमिंग फिल्म राम सेतु की शूटिंग शुरू कर दी है। इस बात की जानकारी अक्षय ने खुद मंगलवार को सोशल मीडिया पर फिल्म से अपने फर्स्ट लुक फोटो को फैंस के साथ शेयर कर दी। इस फोटो में अक्षय लंबे बाल, गले में गमछा, चश्मा और टी-शर्ट में दिखाई दे रहे हैं। अक्षय का यह न्यू लुक उनके फैंस को काफी पसंद आ रहा है। अक्षय कुमार ने राम सेतु से अपना फर्स्ट लुक फोटो शेयर कर लिखा, मेरे लिए सबसे स्पेशल फिल्मों में से एक फिल्म बनाने की जर्नी आज से शुरू हो रही है। राम सेतु की शूटिंग शुरू। फिल्म में एक आर्कियोलॉजिस्ट का रोल प्ले कर रहा हूं। लुक पर आप सभी के विचार सुनना पसंद करूंगा। यह हमेशा मेरे लिए मायने रखता है। ऋषभ पंत ने पिछले कुछ समय से सभी भारतीय फैंस का दिल जीता हुआ है। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जिताने के बाद टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट, वनडे और टी20 सीरीज जिताने में अहम योगदान दिया। अब ऋषभ पंत और उनके फैंस को बड़ी खुशखबरी मिली है। पंत को आईपीएल 2021 के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने कप्तान नियुक्त किया है। श्रेयस अय्यर कंधे में चोट के चलते आईपीएल 2021 से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह पंत को कप्तान बनाया गया है।
कप्तान बनने के बाद ऋषभ पंत ने कहा कि उनका सपना पूरा हो गया, वो हमेशा से इस टीम की कप्तानी करना चाहते थे। ऋषभ पंत ने कप्तान बनने के बाद कहा, दिल्ली वो जगह है जहां मैं बड़ा हुआ और 6 साल पहले यहीं से मेरी आईपीएल यात्रा शुरू हुई। इस टीम का नेतृत्व करना मेरा सपना था, आज मैं ये सपना पूरा कर रहा हूँ। मैं बेहद आभारी हूँ, टीम के मालिकों ने मुझे इस रोल के लायक समझा। बेहतरीन कोचिंग स्टाफ और गजब के सीनियर खिलाड़ियों के बीच मैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की तैयारी कर रहा हूँ। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।